तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की अत्यंत दुर्गम चोटियों पर एक महान तपस्वी निवास करता था, जिसका नाम था धीरव्रत। धीरव्रत ने वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन उसका तपस्या का लक्ष्य मोक्ष या ज्ञान नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को क्षमा करने पर विवश करना। धीरव्रत बचपन से ही दुर्भाग्यशाली रहा था। उसने हर विपत्ति के लिए शिव को दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि शिव ही उसके दुखों के मूल कारण है। उसकी जिद थी कि शिव उसके सामने प्रकट हो और अपनी गलतियों के लिए उससे क्षमा मांगे। धीरव्रत ने अपनी तपस्या इतनी कठोर कर दी कि उसका शरीर कंकाल मात्र रह गया। उसने भयंकर ठंड में जल समाधि ली, अग्नि के बीच आसन लगाया और हर पल शिव को चुनौती दी। वह कहता था, हे शिव, जब तक तुम अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा नहीं मांगोगे, मैं ये तपस्या नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। वर्षों के बाद धीरव्रत की तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि कैलाश का सिंहासन डोलने लगा। अंततः आशुतोष शिव साक्षात धीरव्रत के सामने प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए, उनका रूप शांत और तेजो में था। उन्होंने कहा, वत्स धीरव्रत, मैंने तुम्हारी तपस्या स्वीकार की। बोलो, तुम क्या चाहते हो? धीरव्रत की आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने गरज कर कहा, क्षमा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे जीवन के हर दुख, हर हानि के लिए आप दोषी हैं। आप त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आपने मेरे साथ अन्याय होने दिया। आप मुझसे अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगे। उद्धरण चिन्ह। शिव एक क्षण के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने अत्यंत विनम्रता और कोमलता से कहा, धीरव्रत, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। शिव के ये शब्द सुनकर धीरव्रत स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिव इतनी आसानी से मान जाएंगे। शिव ने आगे कहा, मैंने क्षमा मांग ली। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारा दुख कम हो गया? धीरव्रत ने महसूस किया कि शिव के क्षमा मांगने के बाद भी उसके मन की कटुता और पीड़ा कहीं गई नहीं थी। वह अब भी उतना ही दुखी और खाली महसूस कर रहा था जितना पहले था। धीरव्रत भ्रमित हो गया। उसने पूछा, प्रभु, आपने क्षमा मांग ली, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली? मेरा दुख क्यों नहीं मिटा? शिव ने समझाया, धीरव्रत, तुम जो खोज रहे थे वह क्षमा मुझसे नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए थी। तुमने अपनी सारी ऊर्जा मुझे दोषी सिद्ध करने में लगा दी, न कि दुख को स्वीकार करने में। शिव ने एक गूढ़ बात कही, जब तुम किसी को, विशेषकर मुझे, दोषी मानते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित कर देते हो। जब तुम उस दोष को पकड़ कर रखते हो, तब तुम स्वयं उस दुख के कैदी बन जाते हो। मैंने तुम्हें क्षमा दे दी, लेकिन तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब तुम उस दुख के लिए मुझे क्षमा कर दोगे, भले ही वह दुख मैंने न दिया हो। क्षमा मांगने वाला मुक्त नहीं होता, क्षमा करने वाला मुक्त होता है। धीरव्रत को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। उसने अपनी तपस्या शिव को झुकाने के लिए नहीं की थी, बल्कि अपने भीतर की नफरत को जिंदा रखने के लिए की थी। धीरव्रत ने तुरंत शिव के चरणों को पकड़ा, लेकिन इस बार क्रोध से नहीं, बल्कि विशुद्ध प्रेम और पश्चाताप से। उसने रोते हुए कहा, हे दयानिधे, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको दोषी ठहराया। मैं आज अपने जीवन के हर दुख को क्षमा करता हूँ। जैसे ही धीरव्रत ने क्षमा करने का भाव अपनाया, उसके शरीर से वर्षों की कटुता और तपस्या का बोझ उतर गया। वह उसी पल मुक्त हो गया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची मुक्ति किसी बाहरी शक्ति पर विजय पाने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा को प्रेम और स्वीकृति से मुक्त करने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से ज्यादा क्षमा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह द्वार है जो हमें वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान शिव के अदृश्य होने के बाद धीरव्रत अब अपनी कुटिया में वापस आ गया, लेकिन वह पुराना धीरव्रत नहीं रहा था। वर्षों से तपस्या की कठोरता के कारण उसका शरीर कृश था, लेकिन उसका मन अब असीम शांति से भरा हुआ था। उसने अपनी सारी तपस्या इसलिए की थी ताकि शिव क्षमा मांगे, पर जब उसने स्वयं दुख को क्षमा किया तो उसे वह शांति मिली जो किसी भी सिद्धि से बड़ी थी। धीरव्रत ने अपनी तपस्या का स्थान छोड़ दिया और गांव की ओर चल पड़ा। उसका लक्ष्य अब किसी सिद्धि को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि शिव के उस संदेश को जीवन में जीना था, क्षमा करने वाला मुक्त होता है। वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां वर्षों से दो परिवार, जो कभी बहुत धनी और प्रतिष्ठित थे, आपस में पुश्तैनी दुश्मनी के कारण लड़ रहे थे।
उनकी आपसी नफरत इतनी गहरी थी कि गांव का हर उत्सव, हर व्यापार और हर संबंध इस शत्रुता से प्रभावित था। उन्होंने एक दूसरे पर कई बार हमला किया था और कई निर्दोष जानें भी गई थी। धीरव्रत ने गांव के मुखिया से पूछा, ये शत्रुता क्यों है? इसका मूल क्या है? मुखिया ने उदासी से बताया, इसका कोई मूल नहीं है तपस्वी। वर्षों पहले एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए विवाद शुरू हुआ था। अब तो बस नफरत ही रिवाज बन गई है। दोनों पक्ष बस क्षमा मांगने या क्षमा करने से इनकार करते हैं। दोनों अपनी अपनी हानि के लिए दूसरे को दोषी मानते हैं। धीरव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ इसी रोग का उपचार करने आया हूँ। धीरव्रत दोनों परिवारों के प्रमुखों के पास गए। एक था यशपाल और दूसरा विक्रम। दोनों ने ही धीरव्रत का सम्मान किया क्योंकि उनकी तपस्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। धीरव्रत ने यशपाल से एकांत में कहा, यशपाल, तुम सालों से चाहते हो कि विक्रम तुमसे क्षमा मांगे ताकि तुम्हारे परिवार को शांति मिले, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने भी तो विक्रम को बहुत दुख दिया है? उद्धरण चिन्ह। यशपाल ने क्रोध से कहा, मैंने जो भी किया वह केवल प्रतिशोध था। गलती की शुरुआत तो उसने की थी। धीरव्रत ने विक्रम से भी यही बात कही। विक्रम ने भी वही जवाब दिया। दोनों ही क्षमा करने या मांगने को तैयार नहीं थे क्योंकि दोनों को लगता था कि वे पीड़ित हैं। धीरव्रत ने दोनों परिवारों को एक साथ गांव के चौपाल पर बुलाया। वहां गांव के सभी लोग उपस्थित थे। धीरव्रत ने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी पीड़ा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शिव को अपने दुखों के लिए दोषी ठहराया, वर्षों तक तपस्या की और कैसे अंत में शिव ने उनसे क्षमा मांग ली। धीरव्रत ने कहा, शिव के क्षमा मांगने के बाद भी मेरा दुख कम नहीं हुआ। मैंने तब जाना कि जब तक मैं उस दुख को पकड़ कर रखूंगा, मैं ही कैदी रहूंगा। मेरी मुक्ति शिव के क्षमा मांगने में नहीं थी, बल्कि मेरे द्वारा शिव को क्षमा करने में थी। धीरव्रत ने दोनों परिवारों के प्रमुखों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आप दोनों उस जमीन के टुकड़े के नहीं, बल्कि नफरत के कैदी हैं। आप चाहते हैं कि दूसरा क्षमा मांगे, लेकिन आप दोनों अपने अतीत को क्षमा कर दीजिए। अपने दुखों को स्वीकार कीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। धीरव्रत की सत्यता और उनके चेहरे पर झलकती शांति का दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी वर्षों की शत्रुता कितनी अर्थहीन थी। यशपाल ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसने आगे बढ़कर विक्रम का हाथ पकड़ा और बिना किसी शब्द के केवल आंसू बहाए। विक्रम भी रो पड़ा। उनके आंसू वर्षों की नफरत और पीड़ा को धो रहे थे। उस पल गांव में एक अभूतपूर्व शांति छा गई। धीरव्रत ने उन्हें कोई समझौता नहीं कराया, उन्होंने बस उन्हें अतीत को क्षमा करने का मार्ग दिखाया। धीरव्रत ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी तपस्या शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि हृदय को क्षमा करने जितना विशाल बनाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक शांति दूसरों को दोषी ठहराने में नहीं, बल्कि अपने दुखों और दूसरों की गलतियों को क्षमा करके स्वयं को मुक्त करने में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।